मकदम है। तो रविंद्र रैना सर भी आ चुके हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे जम्मू कश्मीर में, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। कर दीजिएगा। बहुत ही पावन और पवित्र माहौल जो बनाया है हमारे विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर श्रीमान किरण बादल सर ने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी के इस पावन अवसर को आपने इतना खूबसूरत बना दिया है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे रविंद्र रैना सर हैं, अग्निशेखर सर हैं, माधवी मैम बैठे हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज बैठी हैं। जयकारा लगाएंगे। जय शारदा माँ। यहाँ आए हुए जो जम्मू वासी हैं और उनके साथ ही आदरणीय रुपेश जी, जो कि बहुत ही कम मैंने देखा पब्लिक फंक्शनों में जाते हैं, आज मेरी एक दरख्वास्त इन्होंने जो है उस पर मोहर लगा दी, तो मैं इनका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये इनके माध्यम से ही जो हमें प्रेरणा मिली है। चाहे वो यात्रा हम गए, पहले शारदा माँ का वेलकम किया हमने, उसके बाद हम 17 तक आती है, उसके साथ ही मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं तहे दिल से रविंद्र रैना जी का भी शुक्रिया करता हूँ। इससे पहले मैं अपने और इस जम्मू के शान है ये कि जो पिछले दूसरी टर्म चल रही है इनकी, उससे पहले एमएलए मैंने आज तक देखी। एमपी इनको उसी इनकी जो सेवा भाव है उसने इनको एमपी बनाया है। तो मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ये आज आए यहाँ। इसके साथ रविंद्र रैना जी का मैंने बड़े रूप देखे थे टीवी पे, मगर लेटेस्ट जो मैं गया शारदा माँ के दर्शन पे, वहाँ मैंने इनको देखा रिमोटेस्ट एरिया में, जहाँ 99.9% दूसरी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, वहाँ इनके जो दरबार देखे मैंने, आई सल्यूट हिम कि भाई क्या कमाल की इन्होंने अपने वहाँ किया। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये अगर मैं इन बुद्धिजीवियों को ना बुलाऊं तो मेरे लिए माँ शारदा मेरे से नाराज़ हो जाएगी। यहाँ जम्मू में आज एक बहुत ही भव्य यात्रा थी रामनवमी की, उसकी वजह से थोड़ा क्राउड नहीं आ सका, मगर आज मैं ये प्रोग्राम 2 दिन के बाद भी कर सकता था, मगर जो आज इसकी महिमा है वो 2 दिन के बाद नहीं होती, तो इसलिए ये प्रोग्राम किया गया। अब मैं न ज़्यादा टाइम लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे जाना है इन्होंने, हमारे जो आज के यहाँ जिन्होंने हम पे बहुत मेहरबानी करके यहाँ आए, तो मैं इसको थोड़ा, नहीं तो मैं वो भी 10-15 मिनट और बोल सकता था, न ज़्यादा बोलते हुए। तो मैं सिर्फ यही को दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब देखिए ये कड़ी चली है, 1250 साल के बाद शारदा देवी जो है उसको हम पे उन्होंने ये किया है, जिसको बोलते हैं हम आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद दिया है। वो 1250 साल के बाद वापस अपने शारदा देश आई है। तो शारदा देश आई, अब देखो ये युग जो है, जो पिछले इतने सालों से बदला था, अब आप देखेंगे कि ये युग ही सारा जो है विजा विद इंडिया एंड जो इंटरनेशनली हमारा इंडिया का रोल होगा। कश्मीर का तो है ही है, वहाँ वो की वासी हैं, वो हम सब वहाँ के वासी हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक लास्ट में बोलना चाहता हूँ, हम भगवान कहते हैं सुबह भी शाम को भी, तो भगवान का डिफरेंट रूप है। अब रूप का अल्टीमेटली क्या मायने है, वो हमारा जो संस्कृति है, हमारा धर्म जो है, वो इतना महान धर्म है। तो मुझे लगता है यहाँ से बड़े कम लोगों को उसका पता होगा कि भगवान जो हम कहते हैं वो कोई वहाँ खड़ा नहीं है जो हमें आशीर्वाद देने वाला है, वो रूप है जो रूप 5 जो तत्व हैं उनको उसने विजय किया है। ब फॉर हम भगवान बोलते हैं भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, अ फॉर अग्नि, न फॉर नील, ये भगवान है।
तो जिसने इन 5 तत्वों को इस पे जीत की है, वही उसी को हम मानते हैं परमात्मा, ईश्वर। तो ये सब अगर हमें ज्ञान आ जाए और रोज सुबह से शाम तक हम इस चीज़ को लेके आगे चले, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सब इस दुनिया में हम विश्व गुरु बने और अमन हो, चाहे कोई भी किसी जात का है। जात पात से हमें कुछ वो नहीं है, अमन होना चाहिए और एक पीसफुल माहौल में हम रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। हाँ, अब थोड़ा सा ये है कि हमारे साथ कमल गंजू जी भी गए थे हमारे साथ, हमारी टीम के मेंबर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा हमने क्लिप्स लेके जो जितने भी यहाँ हमारे दर्शक आए हैं आज, डिवोटी रादर, उनको एक मूवी के जरिए में हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं। थोड़ा 10-12 मिनट की है ये, आप हम ऑन कीजिए जी मूवी। शारिका अम्बा अंबर हकी अम्बा अंबर हकी वो खाली करो। आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के, श्री तेजस्वी सूर्या युवा सांसद बेंगलुरु लोकसभा के, डॉक्टर वी.आर. गौरीशंकर, श्री मुकुंदानंद जी ब्रह्मचारी ज्योतिर्मठ, श्री विष्णुप्रियानंद जी ब्रह्मचारी द्वारिका मठ, श्री अरविंद रैना जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महोदय, श्री रविंद्र पंडिता जी संस्थापक सेव शारदा समिति के, ऑल सेव शारदा समिति जम्मू कश्मीर के सदस्यगण, और आज देश भर से आए हुए सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज मैं वर्ष प्रतिपदा का आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी।
माता की शारदा 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 माता की जय शारदा माता की जय दया मोश दी गई अनग्रीश नजरा अनग्रीश बोल जगतगुरु हंड्रेड नहीं मानित जन हमारे सांसद जुगलेश्वर जी, रविंद्र रैना जी, अहमद साहब, राजदान साहब और बाकी मित्रों, आपको रामनवमी की शुभकामनाएं। आज माँ सिद्धधात्री का भी दिवस है, उस सब की शुभकामनाएं। बहुत कम शब्दों में मैं बात रखने की कोशिश करूँगा। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जो तब तक जगत गुरु नहीं थे, आदि शंकराचार्य कालड़ी कामकोटि से चलकर पूरे भारतवर्ष में अपने वेदांत का प्रचार करते हुए जब कश्मीर आते हैं, तब तक उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। द्वारका, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी और पुरी का। प्रश्न आपको करना चाहिए कि उन्होंने कश्मीर आकर 5वां मठ क्यों नहीं बनाया, जहाँ कि लगता था बनना चाहिए। आपको सोचना चाहिए क्यों। क्योंकि कश्मीर पहले से ही सर्वज्ञ पीठ था। सभी विद्याएं जितनी भी संसार में हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, पराभौतिक, उनकी देवी शारदा हैं। और श्रृंगेरी जब गए, 2 चीजें हुई। एक तो जगत गुरु, ये जो आपका शंकराचार्य पर्वत है, तो वहां उन्होंने जो शंकराचार्य मंदिर गए हो, तो वहां छोटी गुफा है एक प्रांगण में, देखिएगा। वहां बैठकर उन्होंने जो तप जप किया, वहां सौंदर्य लहरी लिखी, जो बहुत विख्यात है देवी की स्तुति में। और खीर भवानी में जो कश्मीर में है, तो वहाँ भी एक स्तुति छोड़ी, जो हम 1500 साल से व्याय जो है, गौरी मम्बाम अम्बराक्षिम अहमीड़े। दूसरी घटना ये हुई कि वो चंदन की एक प्रतिमा लेकर दक्षिण वापस गए, चंदन की शारदा की प्रतिमा, जिसे उन्होंने उडुपी, कर्नाटक में उडुपी के बाद श्रृंगेरी जगह जो आती है, श्रृंग ऋषि के नाम पर, वहाँ उन्होंने श्री चक्र रखा और उस पर जो मंदिर बनाया, वहाँ चंदन की प्रतिमा शारदा को स्थापित किया और श्री शारदा पीठम की स्थापना वहाँ की। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने आज शारदा सम्मान से भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शारदा न केवल कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है, परंतु ये विश्व की ज्ञान की देवी भी है। शारदा के प्रति बात बड़ी प्रतिष्ठित है कि यहाँ पे माँ सती का दाहिना हाथ
भी गिरा है और इसलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में भी देखा जाता है। दुनिया भर से यहाँ पे स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, ट्रैवलर्स ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे और हमारे देश के बहुत सारे नामी गामी व्यक्तित्व यही शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़े निकले हैं। ये आज बड़े आनंद की बात है कि एक ऐसे क्षेत्र में मंदिर की पुनः स्थापना की गई है जिस क्षेत्र को ज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, जिसको सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन भी माना जाता है, जिसे क्रेडल ऑफ विजडम, क्रेडल ऑफ नॉलेज, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी माना जाता है। मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों